हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो गाइस, इस सीरीज में 3 से 4 वीडियोस होंगी जिसमें मैं कंप्लीट इन डेप्थ ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग को कवर करूंगी। तो वीडियो सीरीज गाइस कुछ ऐसे होगी कि पहली वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिकली एक्सेप्शन एंड एरर में क्या डिफरेंस होता है और एक्सेप्शन हैंडलिंग की नीड क्यों पड़ी। उसके बाद हम कीवर्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे जिससे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ट्राई, कैच, डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज। फिर हम फाइनली ब्लॉक की स्टडी करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम कस्टम एक्सेप्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि वाइडली यूज्ड होता है अगर आप बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग करना चाहते हो। बिकॉज ऐसा नहीं होता कि सारे एक्सेप्शंस जो हमारे प्रोग्राम में जनरेट होते हैं उनके लिए हमारे पास क्लासेस अवेलेबल होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें यूज़र्स को सिंप्लीफाई करनी पड़ती है, जिसके लिए हमें कस्टम एक्सेप्शन बनानी पड़ती है। तो गाइस, आई होप आपको ये वेब सीरीज पसंद आएगी। अगर आप जावा में इंटरेस्टेड है और जावा बेस्ड टेक्नोलॉजी के इंटरव्यूज देते हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। मोर ओवर, मैं हर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में एक लिंक पेस्ट करती हूँ जिस पर क्लिक करके आप उस वीडियो से रिलेटेड नोट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंटरव्यू क्वेश्चन की एक्सेस ले सकते हो। गाइस, अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो उसके बाद अगर आप इंटरव्यू क्वेश्चंस की फाइल, मेरी फाइल को आप देख लोगे, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पक्का हो जाएगा। तो आपको किसी भी इंटरव्यू में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई इश्यू होता है या फिर मेरे वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पेस्ट कर सकते हो। एंड प्लीज़ आप अपना फीडबैक ज़रूर देना, गुड और बैड, एवरी फीडबैक इज़ वेलकम। सो लेट्स बिगिन टू अंडरस्टैंड एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। तो गाइज़, ये मेरी ड्राइव है जहाँ पे मैं हर वीडियो के नोट्स अपलोड करती हूँ और साथ में इंटरव्यू क्वेश्चंस भी अपलोड करती हूँ। तो आप उसकी एक्सेस ले सकते हो। तो चलिए समझते हैं एक्सेप्शन क्या होता है। तो गाइज़, एक्सेप्शन इज़ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच इंटरप्ट्स द फर्दर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। मतलब कोई भी प्रोग्रामर अगर कोई प्रोग्राम लिखता है और उसमें कुछ ऐसी कोड लिख देता है जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम वहीं पे स्टॉप हो जाता है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम को समझ नहीं आता है कि इसको मैं कैसे एग्जीक्यूट करूँ। तो वो होती है गाइस एक्सेप्शन, जहाँ पे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है और उससे आगे हमारा प्रोग्राम प्रोसीड नहीं करता। तो ये होती है गाइस एक्सेप्शन इन जावा। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है? तो अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आप अवॉइड करो कि कोई भी एक्सेप्शन आपके प्रोग्राम में हो जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम चले ही ना। क्योंकि हम प्रोग्राम क्यों बनाते हैं, प्रोग्राम हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि किसी की नीड को हमें फुलफिल करना होता है। अगर कोई बैंक है तो हम उसको अपना प्रोग्राम बना के देंगे तो उनके बैंक चल पाएगा, ऑनलाइन सर्विसेज भी बैंक प्रोवाइड कर पाएगी। तो आप अपना प्रोग्राम एक्सेप्शन शो करने के लिए तो नहीं बनाते हो। आप अपना प्रोग्राम, एक प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो उसलिए बनाते हो। बट एक्सेप्शन एक अनअवॉइडेबल थिंग है गाइस, एक्सेप्शन आ सकती है। बट ग्रेट प्रोग्रामर्स वही होते हैं जो एक्सेप्शन को अच्छी तरीके से हैंडल करें, ताकि यूज़र को भी समझ में आए कि अच्छा एक्सेप्शन इस वजह से आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको फ़ोन नंबर लिखना है और आपने फ़ोन नंबर में नंबर डालने के बजाय वर्ड्स डाल दिए या फिर कैरेक्टर्स डाल दिए तो एक एक्सेप्शन जनरेट होनी चाहिए। तो अगर सपोज एक बैंक की एप्लीकेशन है जो कि आपका डिटेल्स ले रही है और वहाँ पे आपने फ़ोन नंबर को इंटीजर की जगह आपने स्ट्रिंग्स या फिर कैरेक्टर डालने की कोशिश करी, तो आपको एक एक्सेप्शन आनी चाहिए कि द फॉर्मेट इज़ नॉट एक्सेप्टेड फॉर फ़ोन नंबर शुड बी अ इंटीजर वैल्यू और इतने डिजिट की होनी चाहिए, राइट? तो इससे यूज़र को समझ में आएगा कि अच्छा ये गलती मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, इस वजह से ये एक्सेप्शन आ रही है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग गाइस यही होती है कि आप अपने एक्सेप्शन को बहुत ही प्रॉपरली हैंडल करते हो, जिससे यूज़र उसको डीबग कर सकता है और उसका सल्यूशन भी फाइंड कर सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम अपने यूज़र को बताते हैं कि अच्छा ये एक्सेप्शन है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम खुद भी इंटरनली भी एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं अपने प्रोग्राम्स में। तो आई होप आपको एक्सेप्शनल हैंडलिंग हम क्यों करते हैं वो समझ में आया होगा। अब गाइस, एक्सेप्शन और एरर दो चीज़ें होती हैं तो उसके बारे में भी हम समझते हैं। अच्छा, आपको पता होगा कि हमारे जावा में एक्सेप्शन को जो थ्रोएबल क्लास का सब क्लास होता है एक्सेप्शन एंड एरर। तो मतलब हमारी एक्सेप्शन क्लास एक्सटेंड करती है थ्रोएबल को, एंड सेम विथ एरर एज वेल, एरर भी एक्सटेंड करती है थ्रोएबल को। बट उससे पहले हम ये समझते हैं कि एक्सेप्शन एंड एरर में डिफरेंस क्या है। तो गाइज, एक्सेप्शन सब क्लास होती है थ्रोएबल की, ये तो आप समझ गए, बट कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मल कंडीशन दैट इज आउट ऑफ वंस कंट्रोल एंड डिपेंड्स ऑन द इन्वायरमेंट। तो गैस, कुछ ऐसी एबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं जो कि हम हैंडल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सपोज आप अपने प्रोग्राम में कोई फाइल एक्सेस करना चाहते हो और फाइल वो वहाँ पे नहीं है। तो अब सपोज दो तरीके हैं, या तो आप खुद से फाइल रख दो या फिर किसी को आस्क करो रखने के लिए। तो ये इसका सोल्यूशन हो सकता है।
तो जैसे एक्सेप्शंस लाइक स्टैक ओवरफ्लो, आउट ऑफ मेमोरी, ऐसे जो एक्सेप्शंस होते हैं वो हम हैंडल नहीं कर सकते, तो इसको हम बोलते हैं एरर। दे कांट बी हैंडल्ड एंड विल ऑलवेज रिजल्ट इन हॉल्टिंग ऑफ अ प्रोग्राम। अब ये हैंडल नहीं हो सकते हैं और ये इसकी वजह से हमारा प्रोग्राम रुक जाता है। अब गाइस एक्सेप्शन क्या होती है? तो एक्सेप्शन हमारी, आपको जैसे मैं बताया कि थ्रोएबल क्लास की सब क्लास होती है, कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मल कंडीशन दैट कैन हैंडल एक्सप्लिसिटली। अब ये भी हमारी एबनॉर्मल कंडीशन होती है बट इसको हम हैंडल कर सकते हैं। इफ वन हैंडल द एक्सेप्शन आवर कोड विल कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट स्मूथली। जैसे अगर आपके प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन आ जाता है और अगर आपने उसे हैंडल कर लिया तो आपके बाकी के कोड एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन अगर कोई एक्सेप्शन आ जाता है और आपने उसको हैंडल नहीं किया तो आपके बाकी के कोड वहाँ पे नहीं एग्जीक्यूट होंगे, प्रोग्राम वहीं पे हॉल्ट हो जाएगा। तो हमारे एक्सेप्शन का एग्जांपल है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन और अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो एक हम फ्लो चार्ट भी देखते हैं जिससे हमें बेटर समझ में आएगा। तो गाइस आप यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे थ्रोएबल क्लास बना रखी है मैंने, जो जिसकी दो सब क्लासेस यहाँ पे मैंने दिखा रखी हैं, एक तो एक्सेप्शन है, एक एरर है। फिर गाइस आप ये भी देख रहे होगे कि एक्सेप्शन हमारे तीन सब क्लासेस हैं, एक रन टाइम, AWT एक्सेप्शन, IO एक्सेप्शन। मैं रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रही हूँ कि इसकी इतनी ही क्लासेस हो सकती हैं, मैं बस यहाँ पे जो हमें पढ़नी है वो चीज़ें मैं शो कर रही हूँ आपको। तो गाइज यहाँ पे IO एक्सेप्शन के अंडर देख रहे हो गया, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ रहा है, EOF एक्सेप्शन आ रहा है, AWT एक्सेप्शन आ रहा है। और आप एरर में देख रहे होगे जैसे स्टैक ओवरफ्लो, वर्चुअल मशीन एरर। अब वर्चुअल मशीन एरर में आप इसको कैसे हैंडल कर सकते हो? ऑब्वियसली कोई तरीका नहीं है। एक्सटर्नली आप हैंडल कर सकते हो बट विद इन अ प्रोग्राम आप कोई कोड लिख के नहीं हैंडल कर सकते हो। नो क्लास डेफ फाउंड एरर, आउट ऑफ मेमोरी, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम कोड के थ्रू हैंडल नहीं कर सकते हैं। अब गैस रन टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन में आता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, क्लास कास्ट और नॉर्मल फॉर्मेट। अब उससे पहले हमें ये समझना होगा कि रन टाइम और कंपाइल टाइम एक्सेप्शन क्या होती है। तो गाइस रन टाइम एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तब एक्सेप्शन आती है। बट कंपाइल टाइम का ये होता है कि कंपाइलर आपको फोर्स करता है, कंपाइलर को पता होता है कि अच्छा ये तो एक्सेप्शन है तो इसको तो मैं हैंडल करवा के रहूंगा। तो गाइस वो होता है हमारा कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। जैसे कि अभी हम उसको कोड के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा आपने नीचे भी ध्यान दिया होगा तो मैंने यहाँ पे लिखा है चेक्ड एक्सेप्शन, और ये होता है हमारा अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो गाइस अनचेक्ड एक्सेप्शन हमारा रन टाइम एक्सेप्शन भी आप बोल सकते हो, और जो हमारा चेक्ड एक्सेप्शन होता है वो हमारा कंपाइल टाइम एक्सेप्शन होता है, जो कि हमें कंपाइलर फोर्स करता है कि नहीं भाई तुम्हें तो इसको हैंडल करना ही पड़ेगा, बिना हैंडल किए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो यहाँ तक हमें समझ में आया। अब गाइस मूव करते हैं अपने कोड, अपने नोट्स पे, और यहाँ पे मैंने नोट्स बना रखे हैं। यहाँ पे आप देखोगे एक्सेप्शन हैंडलिंग, फिर क्या क्या अप्रोचेज होते हैं, JVM कैसे कैसे उसको हैंडल करता है, फिर कौन कौन से कीवर्ड्स यूज होते हैं, ये सब मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो एक बार हम चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन फिर से देख लेते हैं। सो दोज एक्सेप्शन दैट आर चेक्ड एट कंपाइल टाइम कंप्राइजेस चेक्ड एक्सेप्शन, जिसको हम कंपाइल टाइम पे ही उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। दे आर चाइल्ड क्लास ऑफ एक्सेप्शन एक्सेप्ट फॉर रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, द प्रोग्राम विल नॉट कंपाइल इफ दे आर नॉट हैंडल्ड। तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा अगर आपने उसको हैंडल नहीं किया है। अब अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है? दोज एक्सेप्शन दैट आर चेक्ड एट रन टाइम, ठीक है, दे आर चाइल्ड क्लास ऑफ रन टाइम एक्सेप्शन, दे गिव रन टाइम एरर्स इफ नॉट हैंडल एक्सप्लिसिटली। इसमें हमारा आता है अर्थमेटिक एक्सेप्शन और नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है गाइस, अब हम कोड पे मूव करते हैं, ऐसे चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन। उसके लिए हम एक पैकेज बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा है एक्सेप्शन हैंडलिंग नाम का। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्सेप्शन, ठीक है, इसको हम फिनिश करते हैं और इसके अंदर हम एक क्लास बना लेते हैं एक्सेप्शन डेमो 1 नाम की। ठीक है, फिनिश कर दिया। तो गाइस सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं चेक्ड एक्सेप्शन। तो उसके लिए आप देखोगे मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको मैंने सेव किया।
तो गाइस आपको ये चीज़ अभी समझ नहीं आ रही होगी कि थ्रेड डॉट स्लीप क्या होता है। आगे हम जब मल्टी थ्रेडिंग पढ़ेंगे तो मैं ये चीज़ समझाऊंगी। बट अभी के लिए आप जस्ट समझ लो कि जावा में हम थ्रेड्स यूज़ करते हैं जो कि एक इवेंट को रन कराता है। तो यहाँ पे मैंने उस थ्रेड को स्लीप करा दिया है, मतलब बोला है कि भाई तू अभी इवेंट मत रन करा, तू थोड़ी देर के लिए सो जा। तो मैंने उसको 2 मिली सेकेंड के लिए सोने को बोल दिया है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे येलो बल्ब है और इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो वो लिखेगा अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप इंटरप्टेड एक्सेप्शन। वो ये बोल रहा है कि भाई ये तो अनहैंडल्ड एक्सेप्शन है, इसको हैंडल करो। तो गाइज यही होता है हमारा कंपाइल टाइम एरर, जिसमें हमारा कंपाइलर हमें फोर्स करता है कि या तो इस एक्सेप्शन को थ्रो करो या इसको खुद हैंडल करो, मतलब कुछ भी करके इसका सोल्यूशन निकालो। यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन की स्पेलिंग गलत लिख दी है, वो आप सही कर लेना गाइस। ठीक है। अब अब मैं इसको रिप्लेस करती हूँ और मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1/0। इसको सेव करती हूँ गाइस। अब देखोगे आप यहाँ पे तो कोई एरर नहीं आ रहा, जबकि ये भी एक तरह का एक्सेप्शन है। मैंने 1 को 0 से डिवाइड किया है जिसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट। ठीक है, जो जो हमारा कंपाइलर प्रिंट नहीं कर सकता। बट यहाँ पे तो मुझे ये बोल भी नहीं रहा कि भाई इसको हैंडल करो। तो ये होते हैं गाइस रन टाइम एक्सेप्शन। अब जब मैं इसको रन कराऊंगी तो आप देखोगे एक्सेप्शन अभी भी आएगी। इसको एक्सपेंड करते हैं और आप देखोगे कि एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अर्थमेटिक एक्सेप्शन हमारी एक एक्सेप्शन होती है जो कि एक रन टाइम एक्सेप्शन होती है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 0 यहाँ पे इसने खुद ही बता दिया है। अब आप देखो गाइज ये जो हम देख रहे हैं ये होता है हमारा स्टैक ट्रेस, जहाँ से हम ट्रेस करते हैं कि हमारे एक्सेप्शन है कहाँ पे। तो यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है अपने एक्सेप्शन की, बट इसको एक्सेप्शन ही समझो कि एट लाइन 6 हमारी जो एक्सेप्शन है वो है। ठीक है। और ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ट्राई कैच ब्लॉक के बारे में कि हम अपने एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल।